स्वागत है दोस्तों आपका हमारी चैनल में। तो आज हम फुल एनेलिंग प्रोसेस सीखने वाले हैं। वो क्या काम आती है, क्यों काम आती है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। एनेलिंग जो प्रोसेस है वो धातु को नरम करने में काम आती है। धातु को नरम करने में काम आती है, धातु को डक्टाइल बनाने में और वो हमें मशीनिंग करने में काम आती है, ताकि हम इजीली हम मशीनिंग कर सकें। और क्या काम आती है हमें, तो ये हमारी जो स्ट्रेस होते हैं उसे रिलीव करती है। मतलब कि जब हम मशीनिंग करते हैं, धातु पे कोई भी प्रक्रिया करते हैं, तो हमारी जो मटेरियल है, धातु है, उस पर स्ट्रेस आ जाता है, तो उस पर वो स्ट्रेस जो है वो रिमूव करती है धातु पे से। तो दोस्तों एनेलिंग जो प्रोसेस है ये सब करने के लिए काम आती है। धातु को नरम करती है, डक्टाइल करती है, मशीनिंग करने योग्य बनाती है, स्ट्रेसेस रिलीव करती है। तो ये सारी जो प्रक्रिया है वो एनेलिंग प्रोसेस से होती है। तो ये फुल एनेलिंग जो प्रोसेस है ये अप्पर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर, मतलब कि स्टील की धातु को अप्पर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गर्म करती है। और वो क्या करती है, ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन भी करती है। ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन भी करती है, ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन भी करता है फुल एनेलिंग प्रोसेस। ये वाली लाइन कौन सी है, ये वाली जो लाइन है ये हम अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन बोलते हैं। और ये 723 डिग्री जो है, 723 पे जो लाइन है ये वाली, इसे हम लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन बोलेंगे। 723 पे है ये लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर स्टील पे। ये अपर क्रिटिकल टेम्परेचर जो लाइन है ये 800 से ऊपर होती है। वो कार्बन की परसेंटेज पे डिपेंड करता है होता है। तो उसमें स्टील के अंदर का आंतरिक स्ट्रक्चर बदलने लगता है। और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे आने पर, तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे वो पूरी तरह से बदल जाता है स्टील। तो ये अपर क्रिटिकल टेम्परेचर जो लाइन है उससे उसके ऊपर हमें ऑस्टेनाइट मिलेगा। ऑस्टेनाइट मिलेगा, क्या मिलेगा, ऑस्टेनाइट मिलेगा। ये अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर ऑस्टेनाइट मिलेगा हमें। तो हमें स्टील लेना है और उसे अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे गर्म करना है, मतलब कि हीट देनी है। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से अपर क्रिटिकल टेम्परेचर का जो पॉइंट है उससे 50 या 75 डिग्री ज़्यादा हीट देनी है। इतनी हीट देने के बाद हमें फर्नेस में ही उसे ठंडा हो देना है। फर्नेस में ही हमें ठंडा कूलिंग करना है। मतलब कि कूलिंग प्रोसेस बहुत ही स्लो होनी चाहिए, या फिर फर्नेस में ही ठंडे होना देंगे, गर्म रेत में करेंगे ठंडा, या किसी भी तरह से हम करेंगे ठंडा, लेकिन बहुत ही स्लो होनी चाहिए कूलिंग करने की रेट। तो दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, उस पर हम गर्म करते हैं, मतलब कि स्लो स्लो, मतलब कि ऐसे आगे स्लो स्लो हम गर्म करेंगे। तो यहाँ तक, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक हम हाइपो यूटेक्टो स्टील बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक स्लो स्लो हमें कूल करना है। और यहाँ से ले तक के यहाँ तक जो है उसे हम हाइपर यूटेक्टोइड स्टील बोलते हैं। तो यहाँ से ले तक के यहाँ तक हाइपर यूटेक्टोइड स्टील में जो स्टील को गर्म किया जाता है वो यहाँ से, ये वाला अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर किया जाता है। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गर्म किया जाता है हाइपर यूटेक्टोइड स्टील में। और हाइपर यूटेक्टोइड स्टील में लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है। ये वाला आप देख रहे हो, ये डार्क लाइन जो मैंने बनाई है, यहाँ पे गर्म किया जाता है। ये वाला इतनी रेंज में गर्म किया जाता है हाइपर यूटेक्टोइड स्टील में, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है। मतलब कि ऐसा स्लोली स्लोली टेम्परेचर डाउन करते हैं, एकदम स्लोली स्लोली टेम्परेचर डाउन कर रहे हो आप, ग्राफ के द्वारा समझ ही पा रहे होगे। स्लोली स्लोली हम ठंडा करते हैं। किसी भी मीडियम में गर्म रेत में हम मटेरियल को डाल देते हैं, गर्म कोयले में, या फिर गर्म उपलों में डाल देते हैं। किसी भी तरह से हम ठंडा करते हैं, ऐसे गर्म रेत, गर्म कोयला, या किसी में भी। लेकिन रेट बहुत ही कम होनी चाहिए, कूलिंग होने की रेट बहुत ही कम होनी चाहिए। तो जैसे जैसे हमारा मटेरियल ठंडा होगा और इस रीजन में आएगा, तो यहाँ पे हमें फेराइट प्लस, तो यहाँ से जब नीचे नीचे कूल आता है, तो हमें इस रीजन में फेराइट प्लस पेयरलाइट मिलता है। ओके, फेराइट प्लस पेयरलाइट। तो फेराइट प्लस पेयरलाइट पे हम, मतलब कि इस रीजन में क्या मिलता है, तो मटेरियल यानी कि धातु नरम हो जाती है, डक्टिलिटी हमें उसकी मिलती है, मशीनिंग कर सकते हैं, और उससे हम नरम तारे बना सकते हैं। काफ़ी सारी प्रॉपर्टी जो है इसमें इम्पार्ट हो जाती है। ये हाइपोयूटेक्टो स्टील के लिए है ये वाला। अब हम हाइपर की बात करें इस वाले रीजन की, तो यहाँ हमें सीमेंटाइट प्लस पेयरलाइट मिलता है। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, एक्चुअली कि
अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से जो है हम जो ठंडा करते हैं तो हमें कोर स्ट्रक्चर बोलते हैं हम। इस वाले स्ट्रक्चर जब हम ठंडा करते हैं तो ये कोर स्ट्रक्चर हमें मिलता है फेराइट प्लस परलाइट का। ओके, इस वाले हाइपोयूटिक स्टील में। अब लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पे जब हम ठंडा करते हैं तो हमें सीमेंटाइज प्लस परलाइट मिलता है। तो ये इसकी जो कूलिंग रेट होती है वो 30 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस पर हवर की कूलिंग रेट से हम यहाँ पे फिर ठंडा करते हैं स्टील को। धीरे धीरे से कूलिंग करना होता है स्टील को। और जब ये कूलिंग हो जाता है मतलब कि इस तरह से, तो ये सारी प्रॉपर्टी इसमें इम्पार्ट हो जाती है। फुल एनालिंग में हमें स्लोली स्लोली मतलब कि जो कूलिंग करना होता है, अब जब हो जाए तो हमें ये डक्टाइल मशीनिंग, ये नरम धातु को नरम बनाता है, ये सारी जो है हमारी प्रॉपर्टी मिलती है इस फुल एनालिंग में। तो यही था इसमें, ये जो भी आपको समझाया वो आप इजीली पेपर में आप अपने हिसाब से लिख सकते हो और आपको 3 या 4 मार्क लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।